Hi everyone. In this session we will start a new topic in Python language called control flow. So in various programs we want to control the blocks or process or sub process so that we want to get our result as per our choice. And there are various control flow statements used in every other programming languages, whether you consider C, C++ or Java or any other programming language. And why we need to control the particular blocks or process? For that, I will give you a real life example. Let's say, अगर आप drive करते हैं, then you will control the vehicle's steers, their brakes and other parts. If you do not control them, then the chances of accident may rise. That's why we need to control some aspects of the particular vehicle. Okay, similarly in programming language also, we want to control some blocks or processes. That's why we need to use in our programming language. And most of the programming language have same control concepts as well as their same control flow statements used. Now in Python language, there are various types of control flow statements available, and basically we have to divide it into three types. So there are three types of control flow statements. First is the selection statement. Selection statement का मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स या ब्लॉक्स को जो है इंटेंशनली सेलेक्ट करना चाहते हैं. तो जब हम इंटेंशनली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करना होगा. देन द नेक्स्ट टाइप इज इटरेटिव. इटरेटिव का यूज है किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड्स को या पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर आपको रिपीटेडली बार बार एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में आप उसे इटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर यूज करोगे. एंड द लास्ट टाइप इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो है हम एक पर्टिकुलर लाइन से दूसरे लाइन पे जंप करने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्टिकुलर लाइन पे हैं और आप चाहते हैं कि आफ्टर सम फ्यू लाइन्स जंप करके आप देन उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स है उसे एग्जीक्यूट करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज करेंगे. नाउ इन सिलेक्शन स्टेटमेंट देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स यूज. फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट. ठीक है, एंड दिस आर बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ओके, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में जब कोई कंडीशन आती है तो हमें उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है कि हम पर्टिकुलर इस कंडीशन के बेस पे क्या आइदर हम इस कंडीशन के साथ में जाएंगे या कंडीशन के विपरीत में जाएंगे. तो उसके लिए हम वेरियस सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं. सबसे फर्स्ट टाइप है इफ स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट टाइप है इफ एल्स स्टेटमेंट. देन है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी, C++ हम इफ एल्सिफ यूज करते हैं, इफ एल्सिफ एल्स. लेकिन यहाँ पे जो है इसको एल्सिफ को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एलिफ. ठीक है, तो इफ एलिफ और एल्स. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मल्टीपल जब कंडीशंस आएंगी तब आप उसका यूज करोगे इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का. एंड देन लास्ट वन इज नेस्टेड इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, so these four types of selective statements available in Python language and we will discuss one by one. Now coming to the iterative statement. Iterative statement भी जो है उसको हम थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट है while loop. ठीक है, इटरेटिव मैंने बताया किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड्स को आपको बार बार एग्जीक्यूट कराना है बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशन. तो while loop है सबसे फर्स्ट. देन सेकेंड है for loop एंड थर्ड इज else clause on loops. मीन्स हम while loop या for loop को के साथ जो है else clause का भी यूज कर सकते हैं. else clause हम सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं. नाउ अगर यहाँ पे भी हम बात करें दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे C या जावा में, तो वहाँ पे जनरली आप while loop, for loop और do while loop पढ़ते हैं. बट यहाँ पे do while loop का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे लूप्स के साथ जो है else clause का कॉन्सेप्ट है. नाउ द नेक्स्ट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. जो थर्ड कैटेगरी है कंट्रोल फ्लो की, वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है. इसमें सबसे फर्स्ट टाइप है ब्रेक. ठीक है, अगर आपको ब्रेक करके जंप करना हो नेक्स्ट किसी सर्टेन लाइन ऑफ कोड्स के बाद, देन उसके लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं. और जनरली हम
जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है उनको हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वाइल लूप के अंदर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, देन कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो सेकेंड इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड द लास्ट इज पास स्टेटमेंट। और पास स्टेटमेंट जो है हम यूज़ करते हैं पाइथन लैंग्वेज में ही। जावा एंड सी और C++ में हम जनरली पास स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। हम वहाँ पे भी ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ करते हैं बट पास का यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, सी में हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं बट इन रिसेंट टाइम्स गो टू का भी यूज़ करना हमने लगभग बंद ही कर दिया है बिकॉज ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, सो दिस आर दी वेरियस types available in Python language. Now we will discuss each one by one, each of the particular statement. First is the if statement. ठीक है, तो if statement को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss if statement.